हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई एकदम झकास तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सबको, जितने सारे न्यूमेरिकल है सबको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। और साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे प्रतिरोधों का समूहन भी पढ़ लें। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, यह एग्जांपल का क्वेश्चन है। ठीक है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात करें। याद करो फॉर्मूला, मैंने अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ा दिए हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला V = W/Q मैंने पढ़ाया है आपको। इसके बाद Q = IT पढ़ाया है। इसके बाद मैंने आपको V = IR पढ़ाया है। यही सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं आपको। चलो, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया, एम्पियर। एम्पियर मैंने धारा दिया होगा जरूर। तो विद्युत धारा बराबर दिया है, विद्युत धारा। एक बार सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और अपने से पहले ट्राई कर लीजिए। चलिए, ट्राई कर लिए होंगे, कुछ लोग बना भी लिए होंगे। विद्युत धारा I बराबर देखिए तो क्या दिया है, 0.5 एम्पियर। और कितना समय जब प्रवाहित हो रहा है, समय t बराबर दिया है 10 मिनट। एक बात बताओ, फिजिक्स में हम लोग कभी भी समय को मिनट में रखते हैं क्या? नहीं ना। किसमें रखते हैं? सेकंड में। सेकंड में बताने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। अब देखिए, प्रवाहित आवेश का परिमाण निकालना है। तो आवेश का परिमाण यानी Q बराबर आपसे पूछ रहा है, आवेश का परिमाण Q बराबर क्या होता है। तो आप देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, Q बराबर IT। जितने सारे क्वेश्चन बनाओगे ना, सारे के सारे इन्हीं तीन फॉर्मूले से बनेगा। Q बराबर IT। यहाँ पे देखिए I का मान कितना है, 0.5 एम्पियर, गुना T का मान कितना है, 600 सेकेंड। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 5 = 30। दशमलव वाला गुना में एक ही बात का ध्यान रखना है, दशमलव को भूल जाना है और क्या कर देना है, गुना कर देना है। 6 × 5 = 30। 30 पर कितना जीरो, 2 जीरो। अब देखिए कितना अंक बाद दशमलव है, एक अंक के बाद। और कोई दशमलव वाला है नहीं है, एक अंक के बाद दशमलव लगा। तो ये हो जाएगा 300 कूलम ना, 300 एम्पियर सेकंड करिए तो, या 300 कूलम करिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है आपके सामने। सबसे पहले आप लोग इसको करेंगे ट्राई। चलिए, आपने ट्राई किया होगा और बन भी गया होगा, उम्मीद है। ये लोग का नहीं बना है तो लोग यही बात सोच रहे होंगे, मैंने पिछला वीडियो तो देखा ही नहीं, कहां से बनेगा। तो देख लीजिए ना, उसके बाद आइए, मजा आएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखो कितना आसान सवाल है। विभवांतर का मैंने इससे काफी हार्ड क्वेश्चन आपको कराया है। देखिए यहाँ दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। बीच का विभवांतर भी 12 वोल्ट दिया है। अच्छा, अब उसका दिया है चार्ज का मान भी दिया है, आवेश कितना दिया है, Q दिया है आपको 2 कूलम। आपसे पूछ कर दिया कहता ना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य W बराबर क्या होता है, देखो तो यहाँ पे W बराबर W बटा Q, तो बटा में एक छुपा है, तो चट्टे गुना करो, W बराबर Q का मान 2 कूलम, V का मान 12 वोल्ट। क्या करोगे, गुणा करोगे, 12 गुना 24 कूलम वोल्ट। अब कूलम वोल्ट को हम लोग क्या करते हैं, जूल करते हैं भैया, क्या करते हैं, जूल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 24 जूल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए उदाहरण संख्या 3 है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध यानी कि R, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, ट्राई तो कर ही रहे होंगे आप तो बनाने की, बिल्कुल कीजिए, मैं थोड़ा देर में जाता हूँ। चलिए ट्राई कर लिए। देखिएगा तंतु का प्रतिरोध दिया है भैया, क्या दिया है, तंतु का प्रतिरोध दिया, कितना दिया है, R बराबर दिया है 1200 ओम। जब भी आप ओम देखते होंगे तो जवाब एक ही बात आता होगा,
प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा ओम होता है। तो यहाँ प्रतिरोध बराबर दिया है -ओम, और तो यहाँ भी 220 वोल्ट। वोल्ट देख के क्या माइंड में आता है? वोल्ट देख के क्या माइंड में आता है जी? विभवांतर माइंड में आना चाहिए भैया। क्या माइंड में आना चाहिए? विभवांतर। विभवांतर यानी कि V यानी कितना दिया है? 220 वोल्ट। विद्युत धारा पूछ रहा है, तो चूंकि देखिए यहाँ पे V इक्वल टू I बराबर I R, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। तो लिखेंगे चूंकि विद्युत धारा I बराबर, बोलो क्या होगा? V बटा R। V को कितना दिया है? 220 वोल्ट। R कितना दिया है? 1200 ओम। 0 से 0 कटा दीजिएगा, 22 से 11 बार बढ़ जाएगा या 60 बार बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये 60 गुना 120, 11 गुना 22, इतना तो कटा ही सकते हो ना। अब देखिए आपको भाग देने की चिंता नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि 6 से भाग देना है। 6 × 6 बचेगा 5, दशमलव बिठाओगे, जीरो लगेगा नहीं, और 6 और 3 48, फिर 2 4 3 का इस पर 3 दिन आएगा। अब देखिएगा तो आपको यहाँ पे दशमलव बैठा के आप एक जीरो नीचे इस दशमलव उठा के एक और आगे ले आएंगे, तो यह हो जाएगा 0.183 एम्पियर आंसर। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन से। चलिए ट्राई कर लिए होंगे। अब देखते हैं, यदि किसी हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, ठीक है, यहाँ फिर से सवाल वही है, फार्मूला वही है, बस निकालना है दूसरा कुछ। यहाँ कुंडली का प्रतिरोध यानी कि और का मात्रा ओम, तो 100 ओम दिया है, लिख लो। विद्युत हीटर का विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। विभवांतर यानी V। आगे का पूछा स्रोत से कितनी धारा लेगा, स्रोत से कितनी धारा लेगा। सेम क्वेश्चन चिपका दिया भैया, सेम क्वेश्चन। तो लिखेंगे स्रोत से ली जाने वाली धारा I बराबर क्या लिखेंगे फिर से भैया बताइए तो? V बटा R। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा तो फिर समझ जाइए कि आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार है। B का मान है 220 वोल्ट, R का मान है 100 ओम। आप भाग दोगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, बचेगा 1.1 वोल्ट पर ओम। और वोल्ट पर ओम को भी क्या करते हैं? एम्पियर करते हैं भैया। क्या करते हैं? एम्पियर करते हैं। 1.1 एम्पियर ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 दशमलव लिखने का 2.2 एम्पियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई तो कर लिया होगा आपने, और ट्राई के साथ साथ आपने इसे सॉल्व भी कर लिया होगा। देखिएगा ध्यान से, अगर आए कोई विद्युत हीटर है, हीटर समझते हो ना भाई, 4 एम्पियर विद्युत धारा। देखिए यहाँ जो दिया है, लिखिए पहले विद्युत धारा मान लीजिए I1 है, कितना दिया है? 4 एम्पियर दिया है। 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर V1 दिया है 60 वोल्ट, ठीक है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। यानी V2 दिया है भैया 120 वोल्ट। क्या दिया है? 120 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा I2, यही आपसे पूछ रहा है। एक बात बताओ, आप बुक का सॉल्यूशन देखोगे आपको थोड़ा लंबा लगेगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्यूशन देता हूं आपको। देखिए इस विद्युत हीटर में क्या सेम रह रहा है, तो आप कहोगे वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, विद्युत धारा घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो प्रतिरोधवा लगा है तो सेम ही रहेगा जी। पदार्थ तो सेम है, प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा क्या? नहीं घटेगा, नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ क्योंकि यहाँ विद्युत हीटर का प्रतिरोध एक समान रहेगा,
हाँ जी, एक समान रहेगा। इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, तो प्रतिरोध मान लीजिए R2 है। इसलिए R1 बराबर क्या होगा, R2 होगा। अब भैया थोड़ा सा R का फॉर्मूला निकालो तो क्या होगा, यहाँ से आप कहोगे V बट्टा I। और ये ना फॉर्मूला है, R इधर आएगा, I इधर हो जाएगा, V बट्टा I, यानी कि V1 बट्टा I1 बराबर V2 बट्टा 2, यही होगा। बिल्कुल सही। अब देखिएगा V1 कितना दिया है भैया, 60 वोल्ट। I1 कितना दिया है, 4 एम्पियर, बराबर V2 कितना दिया है, 120 वोल्ट। और यहाँ पे I2 होगा ना, और बेटा I2 कितना दिया है, यही तो निकालना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब I2 जो है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 60 V इंटू I2 बराबर हो जाएगा 120 वोल्ट गुना 4 एम्पियर। यहाँ पे देखिएगा I2 बराबर हो जाएगा 120 वोल्ट गुना 4 एम्पियर, बट्टा में 60 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 गुना 12 हो चुका, और कितना हो जाएगा, और एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा, और एम्पियर हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या ध्यान देना था, विद्युत मीटर है, उसका प्रतिरोध तो नहीं बदला है, वोल्टेज बदला तो धारा बदला, प्रतिरोध तो सेम है ना जी, दोनों का प्रतिरोध सेम कर दो, R1 बराबर R2, प्रतिरोध बराबर होता है V बटा I, तो V1 बटा I1 बराबर V2 बटा I2, ये हो जाएगा 60 बटा 4 बराबर 120 बटा I2, I2 का वैल्यू निकालिएगा और टीपीए आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी ज्यादा कॉन्सेप्ट की हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, एग्जांपल नंबर 5 है। देखिए किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध कितना है, व्यास दिया है, त्रिज्या तो निकाल ही लोगे। तो इस तार पर वैद्युत प्रतिरोध का पूछ रहा है और तार के पदार्थ की भविष्यवाणी करना है 11.5 के अनुसार, जो आप अपने कल की कॉपी में जो लाइव के वीडियो में लिखे थे। फिर से कह रहा हूं, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है, उनके नियम का पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझाया गया है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। चलिए ट्राई कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब हम ट्राई करते हैं, देखिएगा नहीं समझ में आए तो बोलिएगा। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, धातु के तार की लंबाई दी है भैया, धातु के तार की लंबाई है, ध्यान रखना, जब भी लंबाई दे, क्षेत्रफल दे, उसको मीटर में रखने का प्रयास करना। 1 मीटर लंबा तार है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं। और ताप दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर, लिख लेना 20 डिग्री सेल्सियस पर धातु के तार की लंबाई इतनी है। वैद्युत प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध भी दिया है, इसका प्रतिरोध लंबाई यानी कि L, नहीं लंबाई यानी L, प्रतिरोध यानी R बराबर दिया है 26 ओम। तार का व्यास दिया है जी, व्यास यानी कि D कितना दिया है, 0.3 एम। एम को भी है, मीटर को मिलीमीटर को किसमें बदलिए, मीटर में बदलिए, तो 0.3 बट्टा हो जाएगा 10 के पावर 3, और जब 10 के पावर 3 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर -4 मीटर। अब इसको जब त्रिज्या में लिखोगे तो हो जाएगा d/2, d/2 का मतलब 3 गुना 10 के पावर -4 बट्टा 2। पहले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप चाहो तो 1.5 गुना 10 के पावर -4 भी ले सकते हो। आगे देखिएगा, आपको प्रतिरोधकता निकालना है। R बराबर फॉर्मूला आपने कल पढ़ा था, एक फॉर्मूला छूट गया है, R बराबर रो L अपॉन A। R बराबर लिखेंगे रो L अपॉन A। हमको इस रो का वैल्यू निकालना है जी। रो इज इक्वल टू क्या लिखे थे, रो इज इक्वल टू R, A आ जाएगा ऊपर अपॉन A आ जाएगा नीचे। R का वैल्यू देखो कितना दिया है 26 गुना A का वैल्यू कितना दिया है जी, A का वैल्यू निकालेंगे 2 पाई R स्क्वायर यानी 1.5 गुना 10 की पावर -4 का स्क्वायर बट्टा, यहाँ पर 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटा L कितना है 1 मीटर। चलो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ से 4 घटा लीजिएगा, 13 बार निकल जाएगा, आपका 2 बार निकल जाएगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 13 गुना 22 बट्टा 7 गुना 2 से घटा लीजिएगा, 11 बार निकल जाएगा, गुना इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.25 गुना 10 के पावर
-8। अब जरा ध्यान से करना इसको गुना 11 में 2.25 हो गया ना, ये लगभग इसको 2 बार में कटा दीजिए। 11 दूना 22, 22 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये लगभग जो है आपका आ जाएगा 1.84 गुना 10 के पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, लिखा जाएगा 1.84 गुना 10 के पावर -6 ओम मीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल एक ही ऐसी धातु का नाम बताया था जिसका प्रतिरोधकता -6 के रेंज में आता है। कौन सा था याद कीजिए, वो पदार्थ कौन सा था जी? वह पदार्थ मैग्नीज था। याद आ रहा होगा आपको, एक ही तो ऐसा धातु था जिसका प्रतिरोधकता 10⁻⁻6 के रेंज में आ रहा है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा प्रश्न संख्या 6 एग्जांपल है बुक का। इसको सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कर लिए होंगे, अब मैं बनाता हूँ। बहुत सारे लोग बना भी लिए होंगे जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है। देखिए दिए गए पदार्थ की किसी लंबाई L लंबाई है, मान लीजिए एक पदार्थ है उसका L लंबाई है और मोटाई कितना है? A है। ठीक है, इसका प्रतिरोध दिया है, प्रथम तार मान लेते हैं इसको, प्रथम तार का प्रतिरोध R1 बराबर दिया है 4। ठीक है, लंबाई L है, क्षेत्रफल A। A1 बराबर दिया है A, L1 बराबर दिया है L। तथा किसी अन्य तार का प्रतिरोध, दूसरा तार का प्रतिरोध नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या कर लीजिए, मान लीजिए R2 है, मान लो जिसका लंबाई देखिए इस तरह, इसका लंबाई कितना है? L/2 है, क्षेत्रफल कितना है? 2A है। A2 दिया है 2A, L2 दिया है L/2। एक बात बताइए, पदार्थ वही है, जब पदार्थ वही है तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि क्या करते हैं, जब प्रतिरोधकता हमेशा पदार्थ की सेम रहती है, यानी दोनों का रो जो है सेम रहेगा। रो1 भी, इसको मान लीजिए रो इक्वल टू रो2 और इसका मान लीजिए रो इक्वल टू रो1। चूंकि पदार्थ एक ही है, एक ही पदार्थ है भैया, तो रो1 इक्वल टू रो2 होगा, यानी R1 A1 बट्टा L1 इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको निकालना है क्या? R2 निकालना है। R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 A1 और गुना हो जाएगा L2। अगर देखिए R2 तो ऊपर हो गया, ये नीचे आ जाएगा A2 L1 या L1 A2। अब देखिए R1 का वैल्यू कितना है? 4 ओम। गुना A1 का वैल्यू कितना है? 1 है। गुना L2 का वैल्यू कितना भैया? देखो तो L/2 है, L/2। अब बट्टा में देखिए L1 का वैल्यू L है, A2 का वैल्यू 2A है। A से A कट गया, L से L कट गया, ये 2 गुना 4 गुना 4 कट के 1 ओम आ जाएगा ऐसे। यानी R2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 ओम आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना था कि एक पदार्थ है तो प्रतिरोधकता एक ही होगा, प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कभी एक पदार्थ का अलग अलग सेम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है। अब भला टेम्परेचर घटा बढ़ा दिया जाए तब तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा तो प्रतिरोधकता हमेशा सेम रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपके बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखिएगा अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 7। यह आपकी बुक के एक्सरसाइज का अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। चलिए ट्राई कर लिए होंगे।
तार का व्यास जो है 0.5 mm है, ठीक है, और प्रतिरोधकता जो है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तार का व्यास 0.5 mm दिया है, ठीक है, इसको मीटर में बदल दीजिए, 0.5 × 10⁻³ मीटर, इसको लिखिएगा तो 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा भैया। यानी कि आप इसको चाहें तो व्यास में रखने दीजिए, r का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 5 × 10⁻⁴ आधा कर दो 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर। आगे देखिएगा, और प्रतिरोधकता यानी रो दिया है, रो कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻⁸ मीटर। और मीटर जब भी दिया हो समझ जाना प्रतिरोधकता यानी रो है, ओम मीटर जब भी दिया हो क्या समझना प्रतिरोधकता दिया है। तो कौन है कितना लंबाई का तार का जरूरत होगा भैया, सीधा सा क्वेश्चन है, r का वैल्यू दिया होगा 10 ओम है, r बराबर 10 ओम है। चलिए बनाते हैं, देखिएगा मुझे ये सब सवाल आपसे बन जाने चाहिए बिल्कुल आसानी से, क्योंकि r बराबर रो एल और ए, आपको यहाँ से एल निकालना है ना, तो एल बराबर बताओ क्या होगा, आप कहोगे r बटा का ए चला जाएगा ऊपर, ए बटा रो, r का वैल्यू देखो 10 ओम गुना ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू तो हो जाएगा y, r का वैल्यू 0.5 गुना 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लूं, चलो 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा l बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 गुना पाई का वैल्यू y/7, अब बटा रो का वैल्यू मैंने लिखा है ना 1.6 गुना 10⁻⁻⁷, ठीक है, 22/7 गुना हो जाएगा 2.5 का 6.25 गुना 10⁻⁸ बटा 1.6 गुना 10⁻⁸ घटा दो, बिल्कुल घटा दो। अब देखिए यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे जीरो लिखेगा, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लिखेगा, आप इसको क्या कर दोगे घटा दोगे, बिल्कुल सही। अब देखिए ये हो गया ऊपर 22 25, अब इसको गुना कर दीजिए 22 25 110, 22 गुना 44 11 55 और 22 132 और 5 137, बटा 16 में 7 से गुना कर दो तो 16 7 122 कितना में तो 112 का 112 बचेगा आपका 25, तो 25 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 255, 112 गुना 224 और फिर 2 आ जाएगा 122.7 मीटर लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल का पहला टर्म हमारा पूरा होता है कि प्रतिरोधक बनाने के लिए लंबाई कितना चाहिए। L बराबर हमारा आ गया है 122.7 मीटर, क्या आ गया 122.7 मीटर। अब सवाल का दूसरा टर्म थोड़ा सा पढ़ोगे तो लिखा है यदि इससे दुगुना व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। देखो इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए मान लीजिए माना पहले प्रतिरोध R1 होगा, नहीं R1 बराबर हो जाएगा रो L/A, सिंपल ही था, कोई दिक्कत नहीं था। वो हरा आएगा व्यास गुना कर देती है। अब व्यास गुना करोगे तो देखिएगा रो L बटा ये होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो रो L अपॉन पाई r स्क्वायर को पाई इनटू d/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह R2 देखिए, R2 क्या होगा रो L बटा पाई और व्यास तो दुगुना हो गया ना, तो d/2 गुना 2 का स्क्वायर, चलिए ये हो जाएगा रो L बटा पाई और d का स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब तार एक ही है, चलिए बात समझ में आ गया। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पे R1 है, यहां पे R2, तो यहाँ पर R1 बराबर आ गया आपका रो L
अपॉन पाई इंटू डी बाई टू का स्क्वायर। यहां से आप रो का वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए ये था हमारा सवाल का पहला टर्म। अब देखते हैं सवाल के दूसरे टर्म को। कह रहा है दुगुना व्यास कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो मान लीजिए पहले का व्यास जो था, पहला वाला क्या था, तो r1 था रो l अपॉन d बाई 2 पाई d बाई 2 का स्क्वायर, क्या लिखा। चलिए तो यहां से आप रो का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा r1 पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन l। यहाँ पे d बाई 2 समझ रहे हो ना, r है, ये हम मान लीजिए समीकरण की। दूसरे के लिए रो निकालोगे तो ये हो जाएगा r2 और पाई d बाई 2 की जगह पर क्या रखोगे, d रखोगे, बटा l हो जाएगा। नहीं, अब दोनों का रो तो सेम ही होगा, दोनों का रो जब सेम होगा तो रो अपॉन रो कर दो। थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं सबसे पहले। चलिए सवाल का पहला टर्म आपने देख लिया, अब दूसरे टर्म की ओर चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। चलिए इसी सवाल में दूसरा क्वेश्चन पर है व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा सवाल, देखिए यहाँ पे व्यास दुगुना हो जाएगा, r बराबर होता है रो l अपॉन a। तो मान लीजिए अच्छा मान लीजिए पदार्थवा तो वही है, तो ये हो जाएगा r a अपॉन l। नहीं यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, आपको बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। यानी रो वन इज इक्वल टू क्या होगा, रो टू होगा। रो वन का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, देखो तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये के जगह पर यहाँ पे क्या होगा, पाई इंटू डी बाई 2 यानी आर का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आर इंटू पाई, ये r2 हो जाएगा, पाई इंटू, अब बताइए व्यास दुगुना कर दिया गया है तो 2d अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा a। प्रतिरोध सब कुछ सेम है भैया, l सेम है, पाई से पाई कट जाएगा, और दिक्कत b से d कट जाएगा, इधर बच जाएगा r1 बट्टा 2 या बट्टा 2 का 1 बट्टा 2 का स्क्वायर है जी, और अब बराबर है r2 बचा उधर केवल एक का स्क्वायर दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी r2 इक्वल हो जाएगा r1 अपॉन 4। सीधा सा कहने का मतलब है r1 का वैल्यू रख दीजिए, r1 का वैल्यू है 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम बटा 4 ढाई। तो क्या अंतर आएगा, तो 7.5 का अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, डेल्टा r बराबर हो जाएगा भैया 10 ओम माइनस 2.5 ओम बराबर 7.5। कितना का अंतर है, 1/4 का या 7.5 ओम का अंतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिएगा इस सवाल को, यह आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है अभ्यास का, और हम लोग का भी क्वेश्चन नंबर 8 है, और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिएगा किसी अज्ञात प्रतिरोधक के 0 से 12 वोल्ट की बैटरी को, बैटरी का विभवांतर दिया है भैया, विभवांतर दिया है, विभवांतर भी इक्वल टू 12 वोल्ट। अगर आप बनाना चाहते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से बना लो, उसके बाद वीडियो शुरू करें। 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, धारा I बराबर दिया है 2.5 MA का मतलब मिली एम्पीयर। मिली एम्पीयर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो मेरा क्या दोष। तो 2.5 गुना 10 के पावर -3 एम्पीयर। आपसे पूछ रहा है प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। आपको ओम का नियम लगाना है, क्या लगाना है, ओम का नियम लगाना है। क्योंकि लिखे भाई, लिखेंगे डायरेक्ट ओम के नियम से, ओम के नियम से R इक्वल टू V ऑन I। अभी तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ, चलो याद कर लो, 12 वोल्ट बट्टा 2.5 गुना 10 के पावर -3 एम्पीयर। 2.5 से हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, मिल जाएगा, इसको घटा दीजिए 5 से, 2 बार में
5 से 5 12 दूना 24 बट्टा 5 गुना 10 को माइनस 3 पड़ जाएगा, 10 के बाद प्लस 3, तो इसे घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 से 8 गुना 10 के बाद 3 एम्पियर ओम हो जाएगा, 10 के बाद 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो को रहने देंगे, बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे तो प्रतिरोधों का समूहन कैसे करते हैं, कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कैसे पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, उसका व्यंजक कैसे निकालते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके पहले आपको कुछ बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान उसी को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं जो खुद से बड़ा बनना चाहता है। पहले आपको अंदर से बड़ा बनना पड़ेगा, अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाके आप वास्तव में बड़े बन पाओगे। उसी प्रकार अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, एक जुनून रहना चाहिए पढ़ने का कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, तब आप पक्का टॉप करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।